नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं 2025 की रेलवे की अंदर की सबसे बड़ी वैकेंसी। ये लेवल 6 की वैकेंसी है, पे लेवल 6 की वैकेंसी है और बहुत ही बढ़िया इसके अंदर वैकेंसी आई हुई है। देखिए, सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी आई हुई है आपके पास। ये क्या होता है हम देखेंगे, धीरे धीरे पता करेंगे कि सेक्शन कंट्रोलर क्या होता है। तो आपके पास वैकेंसी आई है सेक्शन कंट्रोलर की, आप इसे देख सकते हैं। देखते हैं इसका जनरल नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 04/2025। ये आपका नोटिफिकेशन का नंबर है, सेक्शन कंट्रोलर का आई हुई है वैकेंसी। चलिए देखते हैं इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है। पहले पेज पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर सेक्शन कंट्रोलर। अब इम्पोर्टेंट डेट्स इसके देख लेते हैं कि ये क्या क्या होने वाली है। डेट्स ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, एक जो शॉर्ट नोटिस आता है उसकी डेट क्या है, ये आप 23/8/2025 को इसका नोटिफिकेशन आया था। 23 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आ गया था। डेट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ RRB वेबसाइट, कब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, 14 तारीख को इसके बारे में 23 अगस्त को इसका नोटिस आ गया था और 14 सितंबर को इसका डेट्स जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये वेबसाइट ओपनिंग की डेट है। जो एप्लीकेशन है आपकी 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है सबमिशन होना। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है 14/10/2025 को, ये 23:49 मतलब पूरे 24 आवर्स तक ही चालू रहेगा उस दिन। 14 अक्टूबर तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, ये लास्ट डेट है। इसका आप वेट मत करिए, पहले ही जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करिए। देखिए, लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, तो 16 तारीख तक आप फ़ी पे कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म 14 तारीख को सबमिट हुआ है और फीस नहीं आप पे कर पाए तो आप 16 तक कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटी दे रखी है आपको। आगे देखिएगा, डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडोज़ फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। देखिए, अगर आपकी एप्लीकेशन के टाइम पर कोई गलती हो गई तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस देकर। तो वो जो है आपका 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और ये 26 अक्टूबर तक आपकी विंडो ओपन रहेगी, तब तक आप करेक्ट कर सकते हैं। डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइडेड देयर स्क्राइब डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल। स्क्राइब की डिटेल्स जो है वो आप दे सकते हैं यहाँ पर 27/10 से 31/10 तक। देखिए, नोट क्या है, डेट ऑफ CVT एंड अदर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल बी इंटीमेटेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम थ्रू द वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB एज लिस्टेड एज पैरा D16 ऑफ दिस नोटिफिकेशन। देखिए, डिफरेंट RRBs के थ्रू आपको क्या है, आगे की डिटेल्स दी जाएगी कि कब इसका एग्ज़ाम होना है, कैसे कैसे होना है, उसकी सारी डिटेल्स आएगी। और आप इस चैनल जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं RRB एग्ज़ाम प्रेप, आप वहाँ पर भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम की लिंक डाल रखी है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बिल्कुल अपडेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल पर। आगे देखिए, यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन है, पेज नंबर 2 हमारा हो गया, 4 पर हम लोग हैं। देखिए आगे इसके अंदर क्या है, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट अ ग्लांस। मतलब आप देखिए यहाँ पर जो जो वैकेंसी की डिटेल्स है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या पे लेवल है, वो सारा एक ही जगह दिया है। यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ पोस्ट, एक ही पोस्ट है, सेक्शन कंट्रोलर। ये क्या होता है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसी टाइप का। उसके अंडर में 5-6 जोन होते हैं जो देखता है कि कहाँ से कहाँ आपकी ट्रेन जाएगी, किस ट्रेन को डिले करवाना है, किसको रिलीज़ करना है। लेवल ऑफ 7th पे CPC, तो ये 6th लेवल है, 7th CPC के अकॉर्डिंग 6th लेवल की जॉब है, लेवल 6 का जॉब है। इनिशियल पे 35,400 का है। ये देखिए दोस्तों, ये सिर्फ बेसिक पे है, इसके अलावा DRA HRA और बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। ये सैलरी आपकी 60+ जाने वाली है, 60-65 के आसपास अराउंड आराम से जाएगी। और 8th पे कमीशन होने के बाद तो आप समझिए 1.5 गुना ये सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपकी सैलरी लगभग 80K के आसपास पहुँचेगी, आपको ध्यान रखना है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 लेवल का है। देखिए, LP में A1 लेवल का होता है, यहाँ पर A2 लेवल का, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर देखिए, प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्सेज, एज कितनी होनी चाहिए, 20 से लेकर 33 साल तक की एज होनी चाहिए। 20 से 33 की एज वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है।
टोटल वैकेंसीज़ की बात करें ऑल आरआरबीज़ में अभी 368 है, और डेफिनेटली मुझे लगता है ये बढ़ेगी वैकेंसी, और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर होगा फाइनल जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक। अभी फ़िलहाल में 368 वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हुई है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए। नोट यहाँ पर क्या है, रिजर्वेशन फॉर ST SC OBC नॉन क्रीमिलियर EWS एक्स सर्विसमैन PWD एंड रिलैक्सेशन एज इज विल बी एप्लीकेबल एज पर द डिटेल कंटेंट इन दिस नोटिफिकेशन। देखिए ये तो आपका जो 33 ईयर्स तक का ये तो जनरल एज है। इसके अलावा जैसे जैसे आपको कैटेगरी वाइज या एक्स सर्विसमैन या इन सब का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो इसके ऊपर अलग से रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई, उसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये PDF चाहिए दोस्तों, तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से चैनल पर जाइए। उस चैनल पर मैंने ये वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे जो हमारे काम की चीज़ है वो है पेज नंबर 8 पर। देखिए यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कैसे किस किस, ये जनरल डिटेल्स जनरल इंस्ट्रक्शन है कि कैसे कैसे किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन किस कार्ड्स पर कितना चीज़ें यहाँ पर दे रखा है, CBT कैसे होना है कैसे नहीं होना है, यहाँ पर कितने रेलवे जोन है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ आगे देखें आप, ये वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पर फिर से कुछ गिवन है। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड और ये सारी चीज़ें, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। जनरल फिटनेस विजुअल, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड A2 लेवल का होगा। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब यहाँ पर कोई भी फिजिकली आप डैमेज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फिट होने चाहिए। डिस्टेंस विजन 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट। देखिए 6/9 का विज़न भी चलेगा, जबकि LP में 6/6 का मतलब A1 लेवल का होता है, यहाँ पर A2 लेवल का है। नियर विज़न 0.6 विदाउट ग्लासेस। देखिए नियर विज़न में यहाँ पर कोई भी छूट नहीं है, ये आपको बिल्कुल अच्छा होना चाहिए नियर विज़न। डिस्टिंक्ट विज़न में आप थोड़ा बहुत रिलीफ आपको यहाँ मिला गया है। ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट टू कलर विज़न टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न एंड मायोपिक विज़न, ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। मतलब आइज़ के बारे में यहाँ पर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं ये लोग, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। इसके बाद हम डायरेक्टली पेज नंबर 24 पे चलेंगे दोस्तों, ठीक है। 24 पे इसमें सिलेबस क्या क्या आने वाला है उसके बारे में वो बताया गया है, तो वो देखेंगे हम लोग कि 24 में क्या क्या सिलेबस है हमारा, डायरेक्टली उसकी बात करेंगे। ये पेज नंबर 24 पर हम आ गए, ठीक है। देखिए क्या क्या सिलेबस यहाँ दे रखा है उसकी बात करते हैं डायरेक्टली, कैसे कैसे एग्ज़ाम होना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के पहले बात कर लेते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर ओनली सिंगल एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड, एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व, क्या क्या होगा इसके अंदर, सिंगल स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा सिर्फ और सिर्फ, उसके अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं है CBT का। उसके बाद CBAT होगा, मतलब एक साइको जो टेस्ट होता है वो होगा यहाँ पर। अच्छा, इस सिंगल ये जो CBT 1 है इसका 70% स्कोर ऐड होगा, और CBAT का 30% ऐड होकर यहाँ से मेरिट बनेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ध्यान रखना इसका 70% है, और साइको एग्ज़ाम का है 30%। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बन जाएगी। देखिए CBT 1 के बारे में यहाँ गिवन है, टोटल ड्यूरेशन जो है वो 120 मिनट्स का है, मतलब 2 आवर्स का एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 मार्क्स का ही रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। नॉर्मलाइजेशन विल बी डन फॉर CBT 1 हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। देखिए CBT 1 जो है बहुत सारे शिफ्ट्स में होगा, इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। ये पहले से ही इन लोगों ने लिख दिया है, इसका मतलब डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा ही। द CBT ऑफ द स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ द CBT विल बी जनरली इन कन्फर्मली विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। तो सिंपल से क्वेश्चन होंगे जैसे रेलवे के अदर एग्जाम्स में होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं आने वाला है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। अच्छा, सिलेबस की बात कर लेते हैं। CBT के लिए, CBT 1 के लिए क्या सिलेबस है। द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे,
और यहाँ देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, कुल मिलाकर मैथ्स होगा और सब बातें यहाँ पर ऐसी लिखी गई हैं। नॉर्मल मैथमेटिक्स आएगा, मैथमेटिक्स में टॉपिक भी दे रखे हैं, नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा रेशो, प्रपोर्शन, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, एल्जेब्रा, लीनियर इनइक्वालिटीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एलसीएम, एचसीएम, जियोमेट्रिकल एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। तो ये बेसिक एंड एडवांस लेवल जो बहुत ओनली बेसिक लेवल, ये आपकी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स जो है ये बेसिक लेवल की आएगी, 10th क्लास तक की आती है बेसिकली। तो इसका मतलब मैथ्स का सिंपल सा सिलेबस है जो आरआरबी के एलपी, टेक्नीशियन या ग्रुप डी जो है, इन सब जो एग्ज़ाम्स में आता है, जेई एग्ज़ाम्स में जो मैथ्स आता है सिंपल वही मैथ्स है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देखिए इसके अंदर ये थोड़ा आपको ऐड हुआ है जिसके अंदर चार्ट, ग्राफ्स, स्कैटर प्लॉट्स, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी। मतलब डीआई जो होता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कुछ नया ऐड हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है इसमें। इसके बाद बात करते हैं लॉजिकल कैपेबिलिटी, कुल मिलाकर रीजनिंग का बात की गई है, रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आएंगे। बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, अजम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड ऑन पजल, पजल पर बेस्ड भी लॉजिक होंगे, ठीक है। इसके अंदर मिरर इमेज, वाटर इमेज वाले क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर। रीडिंग कंपैरिजन, ये देखिए ये जो है ये आपका कुछ न्यू ऐड हुआ है, इसको आपको याद रखना है, ये कुछ न्यू चीज़ आई है, रीडिंग कंपैरिजन, जो कि जनरली रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स में होता नहीं है और यहाँ साइंस, जीके, जीएस कुछ नहीं पूछा गया है। रीडिंग कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो पैसेजेस आते हैं, ठीक है दोस्तों, पैसेज। अब पैसेज किससे रिलेटेड होंगे, पैसेज का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वो साइंस से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है, यहाँ पर गिवन है। एनालॉजी आप देखेंगे यहाँ पर, ये इन्वायरमेंट, लाइफ साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है सब। अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेन आइडिया पर, सपोर्टिंग आइडिया पर, एप्लीकेशन पर, लॉजिकल स्ट्रक्चर, स्टाइल ऑफ द गिवन पैराग्राफ, इन सारी चीज़ों पे आपका क्वेश्चन इसमें से आता है। इसके बाद मेंटल रीजनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ये रीजनिंग के ही टॉपिक है, इसी के मेंटल रीजनिंग में देखेंगे एनालॉजी से क्वेश्चन आएगा, सीरीज से आएंगे। इसके अलावा सॉल्विंग, कोडिंग, डिकोडिंग टाइप क्वेश्चन, रैंकिंग, अरेंजमेंट, सिंपल सा आपका रीजनिंग का ही है ये सारा पार्ट। आगे देखते हैं सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का। देखें तो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स। यहाँ पर मैथ्स जो है 60 मार्क्स का है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैथ्स अकेले 60 मार्क्स का है, ठीक है, 50% से ज़्यादा वेटेज इसी का है। इसके बाद आता है लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 मार्क्स की, मेंटल रीजनिंग 20 मार्क्स की। तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए यहाँ पर 100। तो इसके थ्रू आपका ये सारा कुछ सिलेबस और क्वेश्चन रहेगा। इसमें आप देखेंगे मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स एलिजिबल वेरियस कैटेगरी, यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30% है, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25, ये मिनिमम कट ऑफ है। बाकी मेरिट इस पर नहीं बनेगी, इस चीज़ का आपको याद रखना है, सिर्फ पास होने से कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सीबेट के बारे में बात की गई और बहुत सारी डिटेल्स इस पूरे पीडीएफ के अंदर दे रखी है, तो आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और मैं टाइम टू टाइम इसमें से आपको चीज़ें बताता रहूँगा ताकि आपकी हेल्प होती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो जो है साइंस से रिलेटेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, वहाँ से अपना साइंस कवर कर सकते हैं फॉर ग्रुप डी के लिए भी है इसके अंदर साइंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ग्रुप डी के लिए, एलपी के लिए आप देख सकते हैं, और भी जितनी आरआरबी की एग्ज़ाम होती है उनके लिए इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स है या साइंस के जो टॉपिक हैं आप वो देख सकते हैं, सारे इसके अंदर डाले हुए मैंने। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए। कनेक्टेड रहिए, कि स्टडी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।